देखो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, चर मान कहने का मतलब होता है ना, ये दी गई संख्या है, ये दी गई क्या है, और परम्परा का मतलब ये हुआ कि इतना बड़ी संख्या को लिखना, जैसे कि हम तुमको लिख के बताएंगे, 2 के सामने 2 का मतलब है कि 2 का गो है 2, 3 के सामने 3 का मतलब है कि 3 का गो है 3 गो, और 4 के सामने 4 का मतलब है कि 4 का गो है 4 गो। ये चीज दिया गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए चर मान बना दिया जाए, इस शॉर्टकट में हो गया, मतलब कम दिखाई देगा संख्या। अब मार्ग निकालना है, लेकिन मार्ग में अभी तो सूत्र वही जानते हैं, सभी को जोड़कर आज जितना होगा उतना से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हम लोग एक नया तरीका है, इतना लिखने की जरूरत है, इसे 2 गुने दिख रहा है ना, तो 2 2 है तो 2 गुने क्या लिख देंगे 2, और 3 3 है तो 3 गुने क्या लिख देंगे 3, और 4 4 है तो 4 गुने क्या लिख देंगे 4। अब बटा में बराबरता को जोड़ देंगे, यानी कि 2 + 3 + 4, तो 2 दूना 3 3 4 चौका, अब बाटा में क्या हुआ है 4 3 4 7 2 9, तो जोड़ दो 16 9 25, अब 25 4 कितना हो गया 29 बटा 9 लिख दो तो भी आंसर चाहिए। अगर 29 बटा 9 अगर नहीं दिया तो सब लोग इसको काट देंगे, 9 दिया 27 और 2 पर काट दिया तो 9 दूना 18, ये बार बार वैसे ही बढ़ता जाएगा, तो हम लोग 3.2 लगभग में लिख। अब आता है माध्य, क्या आता है माध्य, तो माध्यक में हम लोग वही चीज पढ़े हैं कि 4 3 4 2 9 विषम संख्या है, तो वही फॉर्मूला n + 1/2 वे चर मान, तो n का मान 9 को है, तो 9 प्लस क्या हो जाएगा 1/2, 10 बटा कितना हो गया 2 2 बचे, तो कै नंबर वाला 5वें चर मान, कौन सा 5वें चर मान, 5वां चर मान कौन है, इसीलिए हम इसको लिखे हैं कि तुमको गिनने में दिक्कत 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पर क्या आया है, तो माध्य क्या हो गया। अब रहा कौन बहुलक, बहुलक तुम लोग बताओ, बहुलक हम नहीं बताएंगे, बहुलक का आंसर तुम लोग बताओ जल्दी, सर्वाधिक बार आने वाली संख्या, सर्वाधिक बराबरता वाला संख्या भी कर बराबरता वाला चर मान, जल्दी बताइए 4, क्योंकि सर्वाधिक बार क्या आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इतना ध्यान देना बस, नोटिंग।